दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या भारत की एयरफोर्स ने 7 साल पहले कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट एएमसी है उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है। लेकिन उससे पहले ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों जब से पाकिस्तान से एक न्यूज आई है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्दी 2028-29 तक एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने वाला है, तब से लेकर अब तक लगातार एक न्यूज आ रही है कि क्या भारत को F-35 या Su-57 में से एक किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट को परचेज करना चाहिए क्या। और आपको जानकर एक बहुत बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि जो भारत जिस Su-57 को परचेज करने के ऊपर आजकल डिबेट कर रहा है, कभी भारत भी इसी एयरक्राफ्ट के को डेवलपमेंट के अंदर एक पार्टनर था। जी हाँ, 2010 में यूपीए सरकार के दौरान रशिया के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर एक FGF यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसको कि अब हम Su-57 के नाम से जानते हैं, को डेवलपमेंट के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर लगभग कम से कम 25% जो डेवलपमेंट का जो काम था वो HAL को दिया गया था। और बाद के अंदर दोस्तों 2018 के अंदर इस पूरे एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया गया और भारत ने इसके ऊपर कम से कम $300 मिलियन रशिया को पे भी किए थे। इस डील के कैंसिल होने के दोस्तों बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले कारण ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स थी उसको लगा कि ये जो फाइटर जेट है वो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का नहीं है और इसके टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट थी उससे वो खुश नहीं थी। और HAL का जो वर्क शेयर था, जो को डेवलपमेंट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसको 25% से 15% कर दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो और ज़्यादा पैसे मांग रहा था, जो कि उस टाइम पर जो है बिल्कुल भी भारत को ठीक नहीं लग रहा था। और साथ में ये भी कहा जाता है कि ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जो फाइनल जेट प्रोडक्शन लाइन से आएगा वो इस टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही कॉस्टली होगा, क्योंकि भारत की एयरफोर्स ये सोच रही थी कि ये फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट के लेवल का नहीं है। लेकिन दोस्तों अब अगर हम देखते हैं तो भारत का जो तेजस MK-1 फाइटर जेट है उसको IOC 2012 में मिली थी और जो FOC है दोस्तों उसको 2018-19 के अंदर मिली। और 2018-19 के बाद में अब 2025 हो चुके हैं दोस्तों और अभी भी हमें तेजस MK-1A का एक भी फाइटर जेट नहीं मिला है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है दोस्तों कि भारत, चाहे उसमें HAL हो या कोई दूसरी एजेंसीज हो, उनकी जो कैलकुलेशन थी कि वो अपने आप एक अच्छा फाइटर जेट बना सकते हैं वो भी 5th जनरेशन का, वो बिल्कुल ही गलत निकला, क्योंकि भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो 2036 से पहले प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाने वाला है। और यहाँ तक कि भारत जो खुद का अपना 4.5 जनरेशन का एक छोटा एयरक्राफ्ट जिसको कि हम तेजस MK-1A कहते हैं, उसको भी अभी तक प्रोडक्शन लाइन से जो है पहला फाइटर जेट नहीं दे पाया है। यहाँ पर ये भी लगता है कि एयरफोर्स की भी कहीं न कहीं डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए था कि HAL का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और जो दूसरे हमारे डिफेंस पार्टनर्स या जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनकी कि एयरफोर्स आजकल लगातार बात करता रहता है, उनको पता है कि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर अभी तक कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाए हैं। तो उनका जो डिसीजन मेकिंग था और रशिया से इस एग्रीमेंट को जो कैंसिल करना था, एक बहुत बड़ा सेटबैक आज भारत के लिए निकला है, क्योंकि आज पाकिस्तान भारत से पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडक्ट करने वाला है। वहीं चाइना जो है वो 250 से ज़्यादा फाइटर जेट ऑलरेडी इंडक्ट कर चुका है। और जो दूसरी न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो है हमारे AMC फाइटर जेट के ऊपर। ये कहा जा रहा है कि AMC फाइटर जेट अब उसकी जो डिज़ाइन है, उसका जो एक स्केल मॉडल है वो स्ट्रेस टेस्टिंग से निकल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि उसकी जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। सो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट AMC है वो अभी भी एक तरीके से डिज़ाइन फेज़ के अंदर ही है। और यही बात दोस्तों हमारे एक्स आर्मी चीफ नरावने ने द प्रिंट के साथ में ये कही है
कि हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो टेक्निकली अभी भी डिज़ाइन फेज के ऊपर है और इसके डेवलपमेंट के अंदर हमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि 2035-40 से पहले ये प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाएगा और उसके बाद में भी इस फाइटर जेट को मैच्योर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो दुनिया के जो दूसरे फाइटर जेट है दोस्तों, चाहे वो अमेरिकन F-35 ही क्यों ना हो, उसको लगभग 15 से 20 साल डेवलपमेंट पे लगे और अब जाकर जो है वो मैच्योर हो चुका है। तो उनका ये कहना था कि अगर हम 5th जनरेशन फाइटर जेट बना भी लेते हैं, तब भी हम दुनिया के जो दूसरे फाइटर जेट जैसे कि F-35 है, उससे अभी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे रहने वाले हैं। तो भारत को टेक्निकली एक अगर शॉर्ट गैप के रूप में अगर किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट को परचेज करना पड़ता है, चाहे वो रशिया हो या अमेरिका हो, भारत को परचेज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर केवल एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरसूट ही नहीं, बल्कि डिफरेंट टाइप की कैपेबल एयर टू एयर मिसाइल भी चाहिए। आजकल चाइना जो है अपनी हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल पर काम कर रहा है, वहीं भारत जो है उसके पास में अभी भी केवल 100 किलोमीटर की अस्त्रा MK1 है। वहीं चाइना के पास में 150 से 200 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं। तो भारत को भी अलग अलग टाइप की अस्त्र जैसी मिसाइलें और चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।